हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। तो हम जो एनसीईआरटी की सीरीज करने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या है 6 क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो उसमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, तो उसमें जो 6 क्लास की है तो पृथ्वी हमारा आवास, इसके नाम से है एनसीईआरटी की बुक है 6 क्लास में ज्योग्राफी की। तो उसका हम एक लेसन कर लिया था, हम सेकंड लेसन करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ एक बातें हैं आपको जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो आपको बता दूंगी। बाकी क्या इसमें पढ़ने वाला इतना कुछ नहीं है। तो ये मेनली जो है टीजीटी स्टेट, टीजीटी सीटेट, पीआरटी और पीजीटी स्टेट, और इनके लिए क्या है आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो आप क्या है इसको देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो इसमें दो सेकंड लेसन है, वो क्या है ग्लोब के बारे में, और जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है अक्षांश और देशांतर उनके बारे में बताया गया है। तो देखो आप कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे एक लाइन दी है कि एक सुई ग्लोब की में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, कि एक सुई है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसको क्या कहते हैं अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ है और क्या है अक्ष बोला जाता है। और ग्लोब में वे दो बिंदु जिनसे क्या है सुई गुजरती है, तो उसको क्या बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव के बारे में बताया गया है कि जहाँ से सुई गुजरती है और जो निकलती है दोनों साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे क्वेश्चन कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, तो जो क्या है बीच में, जो क्या है बीच में कट होती है, और जो क्या है उसको ग्लोब को दो बराबर, जैसे ये बीच वाली लाइन है तो उसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं विषुवत वृत्त, या जो हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, वो बोला जाता है। आगे हम कहते हैं कि इसमें क्या है उत्तर, पृथ्वी के उत्तर में भाग को आधे भाग में बांटते हैं और जो दक्षिणी भाग को दो भागों में बांटते हैं। तो उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बांटते हैं। तो जो ये वाली लाइन है, तो ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद में यहाँ पे है विषुवत वृत्त में ध्रुव में स्थित समांतर वृत्तों में अक्षांश समांतर रेखाएं होती है, कि जो इसके विषुवत वृत्त है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके समांतर जो रेखाएं होती है ये जो 90 डिग्री तक जाती है, तो ये रेखाएं क्या होती है ऊपर क्या है क्या है 90 डिग्री तो एक बिंदु होता है, और जो ये रेखा ऊपर वाली 90 और 0 डिग्री से नीचे वाली भी 90। ठीक है, तो एक कम होती है क्योंकि जो 90 डिग्री होता है एक बिंदु होता है, तो एक रेखा नहीं होती, 29 होती है। तो ये बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कौन सा कितने अक्षांश पिछले अक्षांश के बारे में। तो ये देखो ये है एक 0 डिग्री लाइन, ऊपर वाली ये हमारी क्या है 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा, और ये हमारी नीचे वाली 23.5 डिग्री मकर रेखा। उत्तर वाली क्या है कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा, और जो बीच वाली क्या है विषुवत वृत्त, इसको क्या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इनके बीच वाला नीचे बीच वाला पार्ट क्या है ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, और ये भी हमारा सेम है होता है। इसके बाद में ये 66.5 डिग्री ऊपर और 66 डिग्री नीचे, तो ये क्या उत्तरी शीत आर्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, और ये क्या है दक्षिण वाला हो गया। तो इनके बीच में दक्षिण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर वाला जो ये हमारा यहाँ 90 डिग्री आएगा, और यहाँ हमारा क्या है 90 डिग्री आएगा, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये हमारा। तो ये क्या है शीत कटिबंध क्या है पोलर रीजन है ये हमारे। इसके बाद में हम देखते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या विषुवत वृत्त के बारे में दिया गया है। ये दक्षिणी विषुवत वृत्त, इसको 4 क्या महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर क्या है बांटते हैं। इसके बाद में क्या आता है इसमें, ये देखो हाँ ये चीज आती है इसमें, ये क्या सीधा सीटेट और जो टीजीटी स्टेट है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या है इसमें सीधा ही है कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ तक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा ये क्या है 23.5 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या है मकर रेखा के नाम से जानती है। और विषुवत वृत्त क्या है 66 डिग्री उत्तर वाला, और दक्षिणी विषुवत वृत्त क्या है 66 डिग्री दक्षिण वाला। ये सारी चीजें हैं, वो मैंने ग्लोब में भी आपको अंडरलाइन करके दिखा दी थी। तो इसके बाद में जो क्या है ताप कटिबंध के बारे में थोड़ा बताया गया है। इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऊपर अक्षांशों के बीच में बताया गया है
कि जब सूर्य क्या है सीधा दोपहर में सिर के ऊपर होता है तो क्या है उसमें क्या है सिद्धि पड़ती है, तो उसको क्या उष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला पार्ट है। इसके बाद में कर्क रेखा और मकर रेखा किसी भी अक्षांश दोपहर में जब सूर्य क्या है सिर के ऊपर नहीं चमकता और सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, तो इस प्रकार कर्क रेखा और मकर रेखा उत्तरी क्या कर्क रेखा एवं क्या है उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और क्या है दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला जो भाग क्या कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध जो मैंने आपको ग्लोब में बताया था वो चीजें हैं। और उत्तरी गोलार्ध में क्या है उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त और क्या है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच वाला जो ठंडा क्षेत्र है वहां के क्या बोलते हैं, वहां पे जो क्या है सूर्य की किरणें क्षैतिज रूप में ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए क्या इसको शीत कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, इस एरिया को क्या बोला जाता है शीत कटिबंध बोला जाता है। और आगे हम देखते हैं क्या है, आगे देशांतर के बारे में दिखाया गया है। देशांतर के बारे में बता रहे कि किसी भी स्थान को बताने वाले उस स्थान को अक्षांश के अतिरिक्त एक और जानकारी होती है, उसको बताया गया है इसमें कि प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप और ये अक्षांश देशांतर से ही बता रहा है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली रेखाओं के क्या बोला जाता है, यमोत्तर रेखा या क्या देशांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं क्या दिया गया है इसमें, इन देशांतर रेखाओं के ध्रुव में शून्य और सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है। तो इन्होंने ये बताया कि ध्रुव पे जाके सभी देशांतर रेखा मिल जाती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है तो वो क्या है बराबर होती है, बट जो देशांतर रेखा है वो ध्रुव पे जाके मिलने लगती है, तो जैसे जैसे इसकी दूरी ध्रुव पर जाते हैं तो घटती जाती है। तो इसमें ये बताया गया है ध्रुव पे जाके सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। इसके बाद में ये बताया है कि ये क्या है ग्रीनविच, जहाँ क्या है ब्रिटिश राज्य के वेधशाला है से गुजरने यमोत्तर पूर्व और दक्षिण क्या है पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाती है। यह है क्या प्रमुख यमोत्तर कहते हैं 0 डिग्री का मान होता है, देशांतर मान करते हैं जहां से 180 पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं, तो ये 360 डिग्री होती है सारी। और ये क्या है प्रमुख यमोत्तर 180 डिग्री को मिलाकर दो समान भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो ये बताया गया है कि ये 0 डिग्री ये वाला है और इससे इस साइड और इस साइड क्या है 180 और 180 रेखाएं हैं। ठीक है, तो सारी क्या है 360 सारी टोटल मिला के ये चीजें बताई गई इसमें। इसके बाद में यहाँ है सॉरी ये देखो ये टाइम जोन के बारे में बताया है कि ये देशांतर रेखा है, तो यहाँ से ये एक है और इसके बाद में इस साइड और इस साइड क्या है बताई गई है सारी। ये देखो यहाँ पे कितनी टाइम जोन बताई गई है, यहाँ पे हर देश के अलग अलग है। इसके बाद में यहाँ थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, नहीं देशांतर रेखाओं के बारे में ये बता, यहाँ से देखो आप कि पृथ्वी क्या है 24 घंटों में अपने अक्ष पे 3 से 7 डिग्री तक घूमती है, वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ये कहते हैं कि 4 डिग्री मतलब कि एक अक्षांश को पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक देशांतर को दूसरे देशांतर तक पार करने में बीच की दूरी पाने का 4 मिनट लगते हैं। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार क्या है ग्रीन से पूरे दोपहर में 12 बजते हैं, तब क्या है 15 डिग्री पूर्व, ठीक है 15 डिग्री पूर्व में घूम जाती हैं और वह क्या दोपहर को 1 बजा होता है। और क्या है लेकिन क्या ग्रीनच को 15 डिग्री पश्चिमी समय में ग्रीनच को 1 घंटा पीछे है, यानी क्या सुबह के 11 बजे इस प्रकार दोपहर के 12 बजे होंगे और उसका 180 डिग्री मध्य पूर्व में होगी वहां पे। तो ये बताया गया इसमें कि हम जैसे कि ये हमारी 1 डिग्री देशांतर है और वहाँ ये हमारे 2 डिग्री देशांतर है,
तो क्या है, इसको यहाँ तक जाने में हमारा कितना टाइम लग गया, 4 मिनट। तो इससे हम कहते हैं कि 4 मिनट का टाइम लगता है। तो इससे हम आगे क्या है जाएंगे, तो जैसे 15 डिग्री देशांतर तक जाएंगे तो क्या है मल्टीप्लाई 4, क्या हमारा 1 घंटा लग जाता है 15 देशांतरों को पार करते हैं। तो ये बताया गया है इसके बारे में, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। और इसमें जो हमारा डायग्राम था, हाँ आगे हम देखते हैं। ये देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये है इसमें जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो टाइम जोन है वो क्या है 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है। ये देखो ये भारत में। और ये क्या है भारत और इंग्लैंड के जो क्रिकेट मैच है उस अगर उसमें क्या है मैच के दौरान लंदन में 2 बजे होंगे तो क्या है भारत में समय अनुसार भारत के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि भारत का जो टाइम जोन है वहां से क्या है 5.5 घंटे आगे है। तो इसमें अगर 2 में और 5.5 जोड़ दिया जाए तो 7:30 हो जाएंगे। तो ये है ग्रीनविच के पूर्व में क्या है 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। और लंदन का समय क्या है जो 5.5 घंटे भारत का आगे है, इसलिए लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत के शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये बताया गया है इसके बाद का टाइम जोन कितना आगे। तो ये हमारा जो सेकंड लेसन था एनसीईआरटी 6 क्लास का। तो आगे हम जो थर्ड लेसन करेंगे तो इसी तरह क्या है बने रहिए मेरे साथ। और अगर हम आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।